नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम, आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है और इसमें वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के जितने भी संगठन हैं, सभी मसलकों से जुड़े हुए उलेमा और तमाम पार्टियों के जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम लीडर्स हैं, सब वहाँ इकट्ठा हुए हैं। सब एक स्टेज पे मंच साझा कर रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए भी है कि इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर स्कैनर अभियान चलाया गया, उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने राय भेजी। उसके अलावा जेपीसी मीटिंग्स हुई। जेपीसी मीटिंग में भी तमाम मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, विरोध जताया। लेकिन जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने शायद तय कर रखा है कि मुस्लिम अमेंडमेंट को एक को भी हमें शामिल नहीं करना है। वो नॉन स्टेक होल्डर से बात करने लगे। जो मामला वक्फ का मामला मुसलमानों से संबंधित है, तो मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं के बजाय वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वालों को बुलाकर उनसे उनकी राय लेने लगे, उनसे बात करने लगे। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। वो हर हाल में किस तरीके से वो वक्फ की जायदाद को हड़पना चाहती है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही आरोप है कि उसका कहना है कि इसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने जो नया वक्फ बिल पेश किया है और जो इस सत्र में हो सकता है विचार के लिए रखा जाए और पास भी हो जाए, तो इसमें जो प्राविधान है वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसमें वक्फ बोर्ड से डीएम को पावर दिया गया है। वक्फ बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम को भी एंट्री दी गई है। कोई हिंदू जो है उसको भी उसका सदस्य बनाया जाएगा। उसके अलावा जो अभी तक था कि वक्फ बाय यूज़र, उसको ख़त्म कर दिया गया है। 500-600 साल पुरानी जो जायदादें हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है, उसको हड़पने की तैयारी है। जो पुरानी दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान है, उसके कब्रों को मिस्मार करने का आरोप लग रहा है। तो इन सब बातों को लेकर ज़ोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसमें बहुत मशहूर आलिम दीन मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, जो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, मौलाना अबू तालिब रहमानी, जमीयत उलमा हिंद का दोनों धड़ा, चाहे मौलाना अरशद बदरी हों, चाहे महमूद बदरी हों, और जमीयत अहले हदीस के सदर इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा के एक्स एमपी, AIUDF, मिल्ली काउंसिल, SDPI, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी, ये सारे संगठन एक मंच पर आ गए हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने वक्फ बोर्ड जागा और शाहबानों वाले मामले के बाद पहली बार, और बाबरी मस्जिद का जो मूवमेंट चलाया उसके बाद वक्फ बोर्ड निष्क्रिय पड़ा था, तो पहली बार वक्फ बोर्ड सक्रिय हुआ है और एक धरने प्रदर्शन की शुरुआत की है। और इस शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही। आज लाखों लोगों का मजमा जंतर मंतर के मैदान पर जमा हुआ। तमाम पार्टियों से भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी इमरान मसूद और सलमान खुर्शीद शामिल हुए। एनसीपी से भी नुमाइंदगी हुई। दीपंकर भट्टाचार्य आए CPI-ML से। बीजू जनता दल से मोहिबुल्ला खान आए। ट्राइबल पार्टी के लोग शामिल हुए। तो इस तरीके से धीरे धीरे तमाम गैर मुस्लिम जो सामाजिक संगठन है, सियासी संगठन है, वो भी इसको समर्थन दे रहे हैं। तो सुनिए कि कौन क्या कह रहा है और उसके बाद आप खुद ही फैसला करिए कि क्या ये मूवमेंट कामयाब होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा। क्या ये शाहीन बाग जैसा आंदोलन बनने वाला है
या इससे कहीं बीजेपी इसका मिसयूज़ तो नहीं करेगी, इसको लेकर पूरे देश में कहीं तनाव का माहौल तो नहीं पैदा होगा। हालांकि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चला रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी बात सामने रख रहा है। मीडिया को भी उसने कहा है और लोगों से मना किया है कि मीडिया को बेमतलब बाइट न दें, कि मीडिया देश को गुमराह करे, और इस मामले में जो कुछ भी कहना मंच से कहें, मीडिया से न कहें। बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का हमने तमाम बड़ी कोशिशें की। हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया के लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है, और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि यह मैसेज तभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ जरूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरज़ू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की शराकत के साथ कैसे समझे हम सुबह के यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल पूरी मतानत और संजीदगी को हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को इज्जत और आबरू के साथ, अपने महजबी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आजादी देता है। मुल्क का संविधान खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने
1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस कर लिया था कि अक्सरियत की आवाज अक्सर व बेशतर अकलियत की आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अकलियत की आवाज को दबाया न जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह जुल्म और सितम के तीर न बरसाए जाएं। मुल्क के संविधान ने अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात साफ तौर पे कह दी गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी तमाम शहरियों के मुकाबले में अपनी शहरी आजादी का तस्वुर रखता है। हमारे हालात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ्फुज के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी धार्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं, उन तमाम इतर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरेबान तक पहुंचे। एक कदम इसी तरह जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोजा, हज और ज़कात हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से हज और रमजान के रोजे हमारे लिए जरूरी हैं और उसी तरह से वक्फ की जायदाद का तहफ्फुज भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं